हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। एक पेड़ से पका हुआ फल तोड़कर खाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो आज हम बात करेंगे पीच प्लांट की। ये आड़ू का पौधा हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। तो चलिए लेकर चलते हैं सर्दियों में। ये 25 जनवरी की वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पौधे पर बहुत ही कम पत्तियां रह गई हैं, क्योंकि सर्दियों में आड़ू के पौधे की पत्तियां सभी झड़ जाती हैं और इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। डोरमेंसी पीरियड वो होता है जिसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और इसकी सभी पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, प्लांट दोबारा से ग्रोथ करता है और फिर से हरा भरा होने लगता है। और इसमें फ्रूटिंग भी उसी समय होती है। लगभग फरवरी से इसमें फूल बनने शुरू होते हैं और फ्रूटिंग धीरे धीरे फूलों से ही स्टार्ट होती है। तो देखिए, धीरे धीरे इन पर कोपलें आती जा रही हैं। कोपलें होती हैं जो नई नई छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे इसमें आती जाती हैं और उसी के साथ ही इसमें कलियां बनेंगी, फूलों की कलियां, और वो फूल खिलेंगे और उन्हीं फूलों से ही फ्रूट्स बनेंगे। तो लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं फल बनने में, उसको अच्छी तरह से तैयार होने में। तो इस तरह से धीरे धीरे देखिए इसमें और भी ज़्यादा पत्तियां आती जा रही हैं और पत्तियां इतनी बड़ी नहीं होंगी अभी, क्योंकि अभी इसमें पहले फ्लावरिंग होगी। तो छोटी छोटी पत्तियों के साथ ही इसमें फूल आना शुरू होता है। फूलों का रंग बहुत सुंदर होता है। अभी तो ये पेड़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब ये अच्छा मैच्योर प्लांट हो जाता है, तब इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग अगर होती है तो ये पौधा जो पेड़ है ये बहुत खूबसूरत लगता है। बादाम की फ्लावरिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, पिंक कलर में। और बादाम का जो पेड़ होता है वो आड़ू की ही प्रजाति का एक तरह का पौधा होता है। उसकी केयर भी आड़ू की तरह ही की जाती है। तो देखिए, धीरे धीरे इसमें पत्तियां भी आने लगी हैं, न्यू शूट्स भी आने लगी हैं। बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर रहा है और जितनी अच्छी फ्लावरिंग प्लांट पर होती है, उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग प्लांट पर होती है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, कि फूल झड़ रहे हैं। तो फूल क्यों झड़ते हैं? कभी कभी कलियाँ झड़ जाती हैं, कभी कभी फूल झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये कली है एक फूल की, काफ़ी खूबसूरत। तो जो फूल की कली या फूल झड़ते हैं वो ओवर वाटरिंग से या लेस वाटरिंग से झड़ते हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे पौधे में तो भी उसके फूल झड़ने लगेंगे पौधे के, और बहुत कम पानी देंगे यानी कि सूखा रखेंगे प्लांट को तो भी फूल झड़ जाते हैं। मिर्ची के पौधे में भी यही समस्या आती है बहुत से लोगों की। और तीसरी वजह है, देखिए ये जो इसका फूल है, इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो झड़ चुकी हैं। तो अब ये फल बन रहा है धीरे धीरे, और इसी तरह से और भी पिंक कलर की फ्लावरिंग इस पर हो रही है। इस तरह से काफ़ी खूबसूरत फूल होता है। तो तीसरी वजह होती है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, यानी कि पोषण की कमी। पोषण किससे मिलता है? फर्टिलाइज़र से। तो अगर आपको लगे कि पौधे के जो फ्लावरिंग है वो झड़ रही है, या फ्रूटिंग जो है वो छोटे छोटे फ्रूट आकर भी झड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप पानी का ध्यान दीजिए कि ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं या कम वाटरिंग कर रहे हैं। और फिर सब कुछ ठीक है तो उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। फर्टिलाइज़र में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का तो आप मार्केट का ही इतना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है घर में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ग्रो करने का। तो हमेशा ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद का ही यूज़ कीजिए। उसमें आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, सरसों की खली ले सकते हैं, जो कि मस्टर्ड केक होता है। तो जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पास हो, तो उससे आप बहुत अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो ये जो हमारा पेड़ लगाया हुआ है, इसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं। साल में 1 या 2 बार हम इसमें कभी कभी गोबर की खाद ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इनकी रूट्स भी इतनी फैल जाती हैं, इनको वाटरिंग की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस पौधे के साथ आप फरवरी के मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, इस प्लांट पर एक अटैक होता है जो कि सफ़ेद पाउडरी अटैक होता है। उस पर पाउडर सा आ जाता है पूरे पौधे पर। तो वो इसी कारण होता है कि अगर उसमें ज़्यादा आप पानी की कमी कर देंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि जो ये पौधा है आड़ू का, ये पहाड़ी क्षेत्र का पौधा है, तो इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी जगह बिल्कुल ना लगाएं जहाँ पर पानी रुकता हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आप देख सकते हैं पानी रुकता नहीं है, ढलान होता है और पानी वो जो एक्स्ट्रा होता है वो बह जाता है। तो इसीलिए ऐसी जगह बिल्कुल भी ना लगाएं। और अगर कहीं गड्ढा है, कहीं पे पानी भरता है जहाँ पर ये लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप मिट्टी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा ऊंचा कर दीजिए जगह को।
तो देखिए 135 डेज़ के बाद इस पे कुछ फ्रूट्स बच चुके हैं अभी, जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी बंदर हैं, हम पहले शेयर कर चुके हैं। तो एक कमेंट आया था कि आप अपने प्लांट जो आड़ू का पौधा है उसको शेयर कीजिए, उसकी फ्रूटिंग कैसी है। तो हमारे यहाँ बंदर तो छोड़ते नहीं हैं इसके फ्रूट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर हैं। तो कुछ फ्रूट बचे हुए अभी रह गए हैं, लेकिन आशा यही है कि ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बहुत बंदर है हमारे यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, जितने भी फ्रूट्स हैं आप अभी देख लीजिए, और एक फ्रूट इसमें बिल्कुल तैयार हो चुका है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे अभी भी फ्रूट्स इस पे बने हुए हैं, लेकिन देखते हैं कितने बचते हैं इनमें से, क्योंकि सुबह ही सुबह बंदर आ जाते हैं, जब सो रहे होते हैं सब तभी बंदर आ जाएंगे, या फिर शाम को लेट आते हैं, या फिर दोपहर में जब सब अपने अपने घरों में होंगे तब ज़्यादातर यहाँ पर बंदर अटैक करते हैं। तो बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहाँ तक ध्यान रखा जा सकता है। तो कमेंट आया था इसीलिए सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। आड़ू दो तरह के होते हैं, वैसे तो आड़ू की कई प्रजातियां होती हैं। इसको सतालू भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि क्या इसको सतालू भी कहते हैं भोजपुरी में। तो देखिए भोजपुरी में क्या कहते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसको सतालू भी कहा जाता है, आड़ू भी कहा जाता है, पीच भी कहा जाता है। तो जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग प्लांट कर रहा है। तो ज़रूर बताइए आपको इसकी फ्रूटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए इससे रिलेटेड। तो बादाम के पौधे की केयर भी ऐसे ही की जाती है, और ये पौधा भी हमने सीड से ग्रो किया था, जिसमें अभी हमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है, फ्रूटिंग मिल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी प्रजाति की, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये जो आप आड़ू देख रहे हैं ये सफ़ेद आड़ू है। ये कहते हैं कि सफ़ेद आड़ू मीठा होता है। जैसे आपने एक आड़ू देखा होगा जिस पे रेड कलर का स्पॉट होता है, तो वो खाने में खट्टा होता है। अगर आप उसके सीड ग्रो करते हैं तो वो खट्टे आड़ू का पेड़ बनेगा। और इस तरह के जो सफ़ेद आड़ू होते हैं, जो बिल्कुल वाइटनेस लिए हुए होते हैं, वो आड़ू मीठे होते हैं। तो अगर आप उसका सीड ग्रो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी इस तरह के सफ़ेद आड़ू की। तो प्रजातियां बहुत सारी हैं, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जहां से इनके सीड्स लाना चाहते हैं वो आपको बता देंगे। ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं जहां से भी आप लाना चाहते हैं, या फिर घर में आने वाले आड़ू, जैसे कि आपको कोई लगे कि हाँ ये आड़ू मीठा है तो आप उसके सीड ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीज़न में भी ग्रो कर सकते हैं, और फरवरी में भी आप इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए आज एक फ्रूट पक चुका है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसकी पहचान क्या है कि ये पक चुका है ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो स्लो मोशन में देखना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह के जो फ्रूटिंग प्लांट है हमारे यहाँ पर तो बहुत कम मिल पाते हैं हमें बंदरों के कारण, क्योंकि अनार भी लगे हुए हैं, जामुन भी लगे हुए हैं, रीठा भी हमने शेयर किया था, अब ये आड़ू भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत कम मौका मिल पाता है बंदरों के कारण। तो आज ये मौका मिला है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो देखिए इस तरह से, तो ये पूरी तरह से पक चुका है। आपको पता है इसकी क्या निशानी है कि ये अपने आप फट गया है। तो इस पे ये कोई कट नहीं है, ये इसका एक नेचुरल कट है, जो कि जब भी कोई फ्रूट पकता है तो वो अपने आप ही फट जाता है। तो ये इसकी पहचान है। तो इसको अच्छे से वॉश किया है हमने, इस पर से मिट्टी हटा दी है। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ पर लगे लगे फ्रूट्स गंदे भी हो जाते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से वॉश किया है, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी फ्रूट है। वीडियो कैसी, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर आप पूछ सकते हैं, पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।